बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कॉमन नेमिंग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। और इसके अलावा मेरे हिसाब से हम लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशंस देख लिए थे, साइक्लिक कंपाउंड देख लिए थे, आइसोमर्स देख लिए थे। क्लास 10th के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब जो हमारे पास आगे का टॉपिक है कार्बन में, वो हमारे पास क्या रहने वाला है, इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। देखो वैसे तो हमारे पास कंपाउंड जो है, जैसे आपके एनसीईआरटी ने बोल रखा है साइक्लोहेक्सेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो साइक्लोहेक्सेन कौन सा कंपाउंड हुआ करता है? देखो हेक्सेन में सिंपल 6 रिंग की कंपाउंड का तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12। ठीक है, क्योंकि H12 की तो मैंने आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन और एल्कीन के फॉर्मूले क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n था, याद है ना ये सब। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को हमारे पास बताती हैं कि भैया हमारे पास साइक्लोहेल्केन का स्ट्रक्चर ऐसे, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसे बने। ठीक है, वेल नाउ एक नया मॉलिक्यूल जो आप लोगों के लिए सबसे नया बनेगा वो ये बनेगा आपका ऐसे। ये 6 कंपाउंड हेक्सेन ही है, लेकिन इस हेक्सेन में आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा कुछ मिलेगा, जिसको हम लोग जानते हैं बेंजीन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, बेंजीन के नाम से। अब ये जो बेंजीन होता है बेटा, इसका फॉर्मूला आता है C6H6। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखिए हर किसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा। क्यों, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड तो इधर हो गए, एक बॉन्ड ये देखो यहाँ पे C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, ये C है, ये C है, ये C है। ठीक है, अब बेटा इस कार्बन के जो हमारे पास बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इधर हो गए, 3 इधर, तो बचा कितना, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड चाहिए ना हमारे पास कार्बन। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से हमारे पास सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, और जो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या आता है, C6H6। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन। बेंजीन के बाद हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बेटा पिछले कुछ सालों से पेपर में 1-2 चीज़ें ऐसी आ रही है थोड़ी हाई लेवल, 1-2 चीज़ें है ना। जैसे पिछली बार एक माइक्रोस्कोप का पूछ लिया था 10th क्लास के बोर्ड्स में, है ना। तो ऐसा कुछ पूछ सकता है कभी कभार, जो कि रिलेटेड तो एनसीईआरटी से ही है। तो एनसीईआरटी तो बोला है कि बेंजीन दिया है तो बेसिक बेंजीन आपको पता होना चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाते हैं अगर, तो आप लोगों के उनके नाम थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है। देखो ये जो हमारे पास बेटा बेंजीन है, अगर इस बेंजीन पर हमारे पास CH3 लग जाता है, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगेगा, तो बेटा इसका नाम हो जाता है आपके पास टोलुइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, टोलुइन। ठीक है, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर बेटा OH लग जाता है, क्या लग जाता है, OH, तो इसका नाम हो जाता है आपका फिनॉल। क्या नाम हो जाता है, फिनॉल। इसके अलावा आपके पास अगर बेंजीन के ऊपर बेटा CHO लग जाता है, इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या आ गया, फिनॉल। फिनॉल, टोलुइन, इसका नाम आ गया बेंजल डिहाइड। और इसके अलावा बेटा आप लोगों को एक जो नाम अभी याद रखना है वो ये और रख लीजिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है इसे कहते हैं एनिलीन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर, हाँ जी, अच्छा, तो अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास बेटा कंपाउंड में कुछ अलग अलग चीज़ लग गए तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी बेंजल डिहाइड, फिनॉल, ऐसे नाम क्यों रखे ये अभी हम लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेटा इसको क्रिसॉल वगैरह भी रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इनको हमें करने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में आप जल्द ही आने वाले हैं, ऐसा तो मैं मान के चल सकता हूँ। कितना तो मान ही सकते हैं कि क्लास 11th में तो आ ही जाओगे। हाँ, साइंस लोगे या नहीं ये चीज़ डिपेंड करेगी, है ना। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, तेज बोलो, पढ़ाई पे डिपेंड करेगी सर, आप पे डिपेंड करेगी। मन मर्जी का सर, अगर आपने अच्छा पढ़ाया
लगा ठीक है साइंस तो ले लेंगे, भाई जिम्मेदारी टीचर की भी है ना कि साइंस में इंटरेस्ट जगा पाए। वो कह रहा है कुछ भी कर ले, तो कॉमर्स ही लूँगा। चल ठीक है, कोई यहाँ पर हमारे पास जो बात आती है, सब्जेक्ट बोलना है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। किसी के प्रेशर में आगे कोई सब्जेक्ट नहीं ले, है ना, और केवल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और सीए ही फ्यूचर नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। टीचर क्या कह रहा है? मोची, हाँ बन जाओ। ये कह रहा है मोची, भाई मोची ऐसा बनो ना फिर जो लगे कि जैसे एक ये थे अपने कपूर साहब, संजय कपूर है, संजीव कपूर हैं जो खाना बनाते हैं, संजीव कपूर जी। अब वैसे कहने को नॉर्मल कहते हैं बंदा बावर्ची है, खाना बनाने वाला है, बट खाना बनाने वाला फिर ऐसा बनो कि संजीव कपूर बनो। तो मोची बन रहे तो ऐसे बनो कि एकलव्य जैसे बनो। कुछ बड़ा करो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, तो मोची का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पॉलिश करेगा। वो कहता है भाई मैं ऐसी पॉलिश बनाता हूँ, बनाओ। केमिस्ट्री ऐसी पढ़ो कि भाई पॉलिश ऐसी बना दो जैसे एक बूंद से सारे जूते साफ हो जाए। एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, है ना। तो डोंट डिसरेस्पेक्ट एनी प्रोफेशन, है ना। और कोई भी प्रोफेशन बेटा सारे अपनी अर्निंग्स के लिए कर, है ना। हाँ जी, नहीं डर है इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो आगे आगे आगे, अब सुनिए, मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या बता रहा हूं आपको? फंक्शनल ग्रुप। देखो वैसे तो आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, क्लास 11th में आ जाओगे तो 15 पढ़ लोगे, और अगर मेरे से पढ़ते रहोगे तो 20-21 पढ़ लोगे, है ना, वो बात की बात। तो अभी तो मैं 4 तो एनसीईआरटी वाले कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके अलावा जो बेसिक से और 2-3 होंगे वो भी आज हम लोग डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास डील करने वाले हैं वो कुछ जो 4 फंक्शनल ग्रुप एनसीईआरटी में दिए हैं उन्हीं को डील करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपके पास सबसे पहला होता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये होंगे, यहाँ पर हम लोग इनका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे और यहाँ पर मैं इसका सफिक्स नेम लिखने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों के कहने पर मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कार्बोऑक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स आपको याद है, मैंने आप लोगों को जब नेमिंग लिखाई तो सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल मिथाइल करके लिखवाया था। ऐसे ही हमारे पास यस मीथेन का मिथाइल बन गया था, वो प्रीफिक्स था बेटा। ऐसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड अगर कभी आता है, वैसे तो जनरली नंबर 1 ही रहता है, पर फिर भी कुछ केस बन जाते हैं जहां पर ये प्रीफिक्स बनता है। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड को अगर आपको प्रीफिक्स में ऐड करना हो तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका कार्बोक्स। और जो इसका सफिक्स होगा बेटा वो हमारे पास आता है ओइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन पे एक डबल बॉन्ड और उसके साथ एक OH। याद करो मैंने आपको CH3COOH का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो याद करो लास्ट में क्या आ रहा है? CH3COOH, यानी कि वो कुछ हमारे पास यही एसिड रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरा जो हमारे पास ग्रुप आता है वो आता है बेटा आपके पास एस्टर। ठीक है, एस्टर का प्रीफिक्स जनरली एल्कोक्सी लिखा जाता है और सफिक्स लिखा जाता है ओएट। हालांकि हमारे पास इसके जनरली इतना यूज तो है नहीं आप लोगों के पास, तो फिर मैं 1-2 लिख के दिखा दूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। जहाँ पे इसमें COOH ग्रुप है ना बेटा, इस H की जगह पर बस R ग्रुप आ जाता है। R ग्रुप का मतलब है आपके पास कोई भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकती है, 1 2, बस H के अलावा कुछ भी, N नंबर ऑफ कार्बन। R का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कई सारे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो आता है वो आपके पास आता है एल्डिहाइड। कौन सा आता है बेटा आपके पास? एल्डिहाइड। जो आपके पास एल्डिहाइड है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर्माइल। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? फॉर्माइल। और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है अल, AL अल।
और इसमें बेटा C डबल बॉन्ड O तो होता है लेकिन एक H के साथ, याद रखना CHO ग्रुप होना चाहिए पूरा। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CHO ग्रुप, यानी कि कार्बन जिस ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन जिस ऑक्सीजन के साथ अटैच है, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच है तभी वो आपका एल्डिहाइड बोला जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड हो H इसमें और इसमें सिर्फ एक O का अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल यहीं से आपके क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास जो नंबर 4 पे आ रहा है एल्डिहाइड के बाद, बेटे आपका किसी का फोन आ रहा है, साहिल का है, ठीक। नेक्स्ट एल्डिहाइड के बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो आता है आपका कीटोन। जो आपका कीटोन ग्रुप है बेटा, इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं कीटो, या कई जगह पर आपको ऑक्सो भी मिल जाएगा बच्चा, और जो सफिक्स होता है इसका वो होता है आपका ओन, और ये ग्रुप आपके पास RCOOR ये ग्रुप होता है, यानी R डैश कर लो, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जरूरी नहीं है, R लिखूंगा दोनों तरफ सेम चीज हो जाएगी ना, तो RCOR डैश कुछ भी हमारे पास कार्बन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर फिफ्थ ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास आपका NCERT वाई ले लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। सफिक्स होता है ओल, और इसका आता है ROH। ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है? यहाँ पर कोई भी कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं। यहाँ तक आप लोगों को 5 चीज़ें क्लियर हैं। इसके आगे बेटा अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँगा तो कई सारे, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, अमीन्स हैं, ईथर हैं, है ना, और बहुत सारे सल्फोनिक एसिड है ना, अभी फिर एसिडमाइड, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है बड़ी क्लास में देखेंगे, है ना। अभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन इसलिए कराया क्योंकि हमारे पास NCERT ने एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें लिख रखा है एस्टर। जब उसमें एस्टर लिख रखा है तो हमें समझाने की जरूरत है यहाँ पर कि भैया हाँ इसका यूज़ कैसे है, ठीक है? क्लियर है? अब मैं इनका सर इस्तेमाल कैसे करूँगा एक एक करके देख, ठीक है? सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा? कार्बोऑक्सिलिक एसिड में हमारे पास CH3COOH, अगर ये ग्रुप लगा हुआ है आपको ऐसे दिख गया कि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहा है अपने साथ बेटा? कार्बोऑक्सिलिक एसिड का लेके चल रहा है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे देखेंगे? तो याद रहे मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले जिधर से डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांचिंग, ये सब मैं करा चुका। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर नंबर 1 दूंगा इसे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और सबसे पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो फिर किस पे आ जाएगी? फंक्शनल ग्रुप पर आ जाएगी। तो ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2, ये 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता था बेटा? इथेन। अब इथेन का ई हट जाएगा और इसका क्या लग जाएगा? सफिक्स। और COOH का सफिक्स क्या है बेटा हमारे पास? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। इथेनोइक एसिड को आपके कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। CH3COOH को बेटा कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि एल्कीन और एल्काइन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपके पास ये जो कंपाउंड है HCOOH, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो आपका आंसर है यस, यानी कि एक कार्बन का भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है और एक कार्बन से है, तो यानी कि एक कार्बन का रूट वर्ड क्या हुआ करता हमारे पास? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका नाम है वो आ जाएगा मीथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा वो होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटियों के काटने पर आंट स्टिंग में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब देखो, अगर मैं 5 कार्बन की चेन बनाता हूँ और उस पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बताओ इसका नाम क्या आएगा? हाँ क्या?
पेंटेनोइक। बेटा बोला 5 है, लिखा तो 4 ही है मैंने। देख 1 2 3 4 है। मेरे शब्दों पे मत जाओ, आंसर तो नंबर तो इसका मिलेगा ना जो यहाँ पे लिखा है। सर आपने 5 बोला था, मैं तो कह दूंगा वीडियो एडिट करके कि 4 लिखे हैं, मैं 4 ही बोल रहा हूँ। नाम क्या आएगा बेटा इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को नेमिंग करनी आ गई एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे ग्रुप पर। वैसे तो आपका इथेनॉइड प्रोपेनॉइड देखो CH3 COO तब बने थे, ध्यान से सुनो। CH3 COOCH3 ये ग्रुप अगर आपके पास जुड़ा हुआ है तो ये ग्रुप बताओ कौन सा ग्रुप है? आप कहोगे सर ये जो ग्रुप है ना COOR, देखो COOR समझ में आ रहा है, ये एस्टर ग्रुप है। अब इसमें जो हमारे पास ये ग्रुप आया हुआ है, एक C पे ये है COOCH3 है ना। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये CH3 COO पे है और ये एक CH3 है, ये एक CH3 है। तो इसकी नेमिंग कैसे होती है? तो इसमें लिखा है एल्कोक्सी और सफिक्स लगेगा ओइट, है ना, यानी कि प्रीफिक्स में भी कुछ चीज़ें यूज होंगी और सफिक्स में यूज होंगी। वैसे तो आप लोगों के लिए अभी मुश्किल है, लेकिन एल्कोक्सी में हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारे पास कम नंबर ऑफ कार्बन है, कौन सा हमारे पास कम नंबर है। तो CH3 COO इधर से 2 हैं और इधर से 1 है, तो इसका जो मेन वर्ड आ जाएगा वो 1 से आएगा, और 2 वर्ड है इसको हम लोग एल्कोक्सी की तरह यूज करेंगे। सर ये पल्ले नहीं पड़ता, सुनो हम ध्यान से। यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो इसका नाम आ जाएगा इथॉक्सी। 2 कार्बन से होता है इथ, लेकिन प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो आ जाएगा इथॉक्सी, और ये इथेनॉइड, सॉरी मीथेनॉइड। इथॉक्सी हो गया, एक कार्बन अच्छा है मीथेन का, तो इसका नाम आ जाएगा मीथेनोएट। लेकिन ये आप लोगों को अभी एस्टर की नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक आपको समझा दी। अगर ऐसे इधर एक और CH3 आता तो क्या हो जाता? इथॉक्सी इथेनोएट। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पर हमारे पास कम नंबर का होता है उसी से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। जहाँ पर हमारे पास कम नंबर का होता है उसको हम लोग एज अ सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अभी हम लोग चलते हैं एस्टर के बाद एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा हम लोग। एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ जी, एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करूंगा 1 कार्बन से, ठीक है, 1 से। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड का आता है, क्या आएगा? HCHO। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? CHO ग्रुप पूरा आ रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा CHO ग्रुप आ रहा है। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊं आपको तो ये HC डबल बॉन्ड और H, आप बॉन्ड देख लो ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ CH जुड़ा होगा तो हमारे पास ये ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड का। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन से मिथ, तो मीथेन का ई हट जाएगा, और सफिक्स किसका जुड़ेगा हमारे पास? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है हमारे पास? अल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनल। क्लियर है? कोई डाउट? अब मीथेनल का ये तो आपका IUPAC नेम हो गया बेटा। जो इसका कॉमन नेमिंग होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या नाम हो जाएगा आपके पास? फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा? इसी के लिए 2-3 एग्जांपल बताओ। CH3CHO क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नेम बताओ, इसका क्या होगा बेटा? इथेनल। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? 2 कार्बन से इथेन और ई हट जाएगा, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो इसलिए क्या नाम आ जाएगा बेटा इसका? इथेनल। 2 कार्बन से क्या आ जाएगा हमारे पास? इथेन, और क्योंकि CHO ग्रुप है तो इथेनल। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली चीज़ें तो नहीं है। तो आप लोगों को एल्डिहाइड की नेमिंग आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं तीसरे कंपाउंड की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जो कि मेरा क्या है? कीटोन। तो जो कीटोन ग्रुप है इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, आइए इस चीज को जानते हैं। बेटा एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है, इथेनॉल का नहीं, इथेनल का।
इथेनॉल का जो कॉमन नेमिंग आती है वो आती है आपके पास एसिटल्डिहाइड, ACETALDEHYDE, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, स्पेलिंग अपने आप देख लो। कीटोन, देखो बेटा कीटोन में जो ग्रुप था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O। यही तो हमारे पास कीटोन है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपाउंड देकर, बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इसका स्ट्रक्चर देख के तो आप कर लोगे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसमें। तो CH3 CH3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, E हट के ON ही आ जाएगा। तो बेटा इसमें हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या इथेनॉन बन सकता है कंपाउंड, नहीं बन सकता। ठीक है, वेल यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज क्या है, 1 2 3, ये नाम इसलिए गलत है क्योंकि प्रोपेन 2 आएगा बेटा। अगर नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो ठीक है, प्रोपेनॉन लगा के आ जाना। क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी मैं आपको अभी तक ग्रुप पढ़ा रहा था फंक्शनल ग्रुप, उसमें मैंने हमेशा पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप लगाया था, इसलिए मैं नंबरिंग नहीं दे रहा था, है ना। अभी आगे जब मैं IUPAC कराऊंगा इनकी थोड़ी टफ वाली, तो मैं सबकी नेमिंग का आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि तो बीच वाले कारण पे आएगा, साइड वाले कारण पे आएगा तो या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन कीटोन नहीं रह सकता सर साइड में आकर। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन कर लोगे आराम से, लेकिन पोजीशन इस बार आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे पास कैसा, जैसे ये कार्बन है कंपाउंड 1 2 3 4 5, ये दे दिया मैंने और यहाँ पे ये दे दिया, तो बताओ इसका नाम क्या आ जाएगा, पूरा नाम बताओ ना। 3 क्या, पेंट 5 ON, 5 पे कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ 3 पेंटेनॉन बोल दो या पेंट 3 ON बोल दो। ठीक है, पेंटेन का E हट जाएगा 3 ON, समझ में आ गया, या 3 पेंटेनॉन बोल दो, बात एक ही। क्लियर है। इसको छोड़कर बाकी 3 फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को कोई दिक्कत है, आगे चल सकते हैं। आगे जो हमारे पास आता है वो आता है एल्कोहल का। एल्कोहल का देखिए बेटा क्या होता है, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। CH3OH, ये क्या हो जाएगा बेटा, मीथेनॉल, मीथेन का है और OL तो मीथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH, तो ये देखो CH3OH हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5OH। तो इसका मतलब समझ जाना, सर ने कुछ ऐसे दे रखा है यार, ये तो OH CH3 CH ऐसे दे रखा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास C2H5OH है, नंबरिंग कहाँ चालू होगी, यहाँ से ऐसे 2 कार्बन से इथेन 1 और लिख लो या इथेनॉल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर, लास्ट वाला जो कार्बन है CH2OH का, वो कुछ हमारे पास ऐसे जुड़ा है। अब कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं बच्चे, इस OH में और इस OH में, नहीं स्ट्रक्चर खोल के देख लो। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है तो वो एल्डिहाइड का ग्रुप है, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीजन बना रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था अभी एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड थे, तो वो क्या है हमारे पास, एल्कोहल। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या देगा CHOH, CCHOH, तो ये कौन सा है, एल्कोहल है एल्डिहाइड है, ये भी एल्कोहल है। तो उसने क्या बोला है, कार्बन के साथ CCHOH ऐसे दे रखा है, तो CHO मत लेना, इसको बॉन्ड बनाओ इसके कितने। तो यहाँ पर देखो CCH और एक OH। अच्छा अब बताओ ये क्या होगा, ये तो एल्डिहाइड बनेगा, ये तो एल्डिहाइड बनेगा। देखो क्योंकि अब हमारे पास कंपाउंड इतना ही दिया था, कंपाउंड इतना ही दिया था, अब हमें तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कार्बन की वैलेंसी को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1 2 3 ही वैलेंसी होगी ना बेटा, 3 ही वैलेंसी होगी ना, कार्बन की 4 होती है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना होगा या तो ऐसे बना होगा 1 2 3 4। अब सही है भाई, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैलेंसी पूरी कहाँ हो रही थी, CCHOH दे रखा था ना। तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसे बनेगा, एक तो ये बन सकता है, यहाँ से कहीं से बन सकता है CH3CHOH, CH बनाएंगे तो हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी आएगी बेटा, CH2 आएगा यहाँ पे, सॉरी HH, राइट।
तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O के साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O के साथ आएगा तो क्या बनेगा एल्कोहल, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड। तो ये तरीका होता है स्ट्रक्चर बना के देख लो, वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर वैलेंसी 4 की कंप्लीट हो रही है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड और CHO ग्रुप आ रहा है तो कौन सा ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप। अगर वैलेंसी कंप्लीट हो रही है OH की विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड तो कौन सा ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। C2H5OH दे दिया तो इथेनॉल, C3H7OH दे दिया तो प्रोपेनॉल, C5H11OH दे दिया तो पेंटेनॉल एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ इस चीज़ को। देखो, अगर आप लोगों के पास सिंपल नेमिंग रहेगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मान के चलो ऐसे इसने दे दिया और यहाँ पर दे दिया OH, अब इसका नाम क्या होगा। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था ब्रांचिंग को जहाँ से कम नंबर मिलेगा उसको नंबरिंग करेंगे। अब ब्रांचिंग को तो यहाँ से कम नंबर मिल रहा है 1 2 3, लेकिन आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रायोरिटी किसको जाती है फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे 4 पे क्या है मिथाइल है, 5 पे भी क्या है मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4,5 डाई मिथाइल। फिर क्या आएगा हमारे पास रूट वर्ड यानी कि हेप्टेन 1 ओल या फिर ओल लिख लो डायरेक्ट। समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं थी भाई, सीधी पिछले रूल यूज करते हुए इसका नाम ऐड किया है और तो हमने कुछ नई चीज करी नहीं है इसमें, राइट। अच्छा, ऐसे ही एल्डिहाइड वगैरह के होंगे। अब मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप लोगों के पास कंपाउंड में यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO ऐसे कंपाउंड दे दिया तो आप अब मुझे बताइए कि प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रांचिंग को या फंक्शनल ग्रुप को। किस फंक्शनल ग्रुप को, ये आ गया ना सवाल कि सर फंक्शनल ग्रुप को दे देंगे, लेकिन किस फंक्शनल ग्रुप को दें, क्योंकि यहाँ पे तो आपने दो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, एक एल्डिहाइड का लगा दिया और एक अल्कोहल का लगा दिया। ऐसे केस में बेटा आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा, और जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही हैं, यानी कि सबसे पहले आप लोग इसी को प्रेफरेंस देंगे फॉलोड बाय दिस 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 दिस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है उस पे आप लोग नंबर 1 कार्बन देंगे, इसको 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास 6 पे क्या है मिथाइल, तो डालना शुरू कर दीजिए। 6 पे मिथाइल है। अब देखो बेटा 4 पे अल्कोहल है, लेकिन अब अल्कोहल तो प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे क्योंकि अल्कोहल तो अब मेन चेन रही नहीं, क्योंकि अल्कोहल को क्या मानेंगे हम लोग प्रीफिक्स। मेन चेन किसकी बन गई हमारे पास, एल्डिहाइड की। तो इसलिए जब अल्कोहल को प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है आपको कि अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे क्या है 6 पे मिथाइल है, 4 पे क्या आ जाएगा बेटा हाइड्रोक्सी। फिर हमारे पास रूट वर्ड क्या है 7 का, हेप्टेन का ई हट जाएगा और बाकी वर्ड तो आपको पता ही है, हमारे पास हेप्टेनल हो जाएगा। ठीक है, और इस नाम के आगे एक कट्टस मार देना। इसमें क्या गलती है कोई बताएगा, कोई बता सकता है? ये वो गलती जो मैं पढ़ा चुका हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा बिल्कुल सही बात। यहाँ पर M और H में, क्योंकि अब चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ भी हो, है तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना, क्योंकि मेन चेन तो एल्डिहाइड की बन गई, बाकी सारी चीज़ तो हमारे पास क्या रह गई, सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास नाम आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 कैपिटल H हाइड्रोक्सी 6 मेथिल या मिथाइल हेप्टेनल। ठीक है, ये इसका करेक्ट वर्ड आ जाएगा। समझ में आ रही है अब आपको धीरे धीरे आई यूपीएससी, कोई मुश्किल आर्ट तो नहीं है। अब हम लोग इसको उड़ा देते हैं, हम लोग इसको उड़ा देते हैं और थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास आप लोगों का दिया हुआ ये कंपाउंड है
नहीं यहाँ पर नहीं, फिर वो ज़्यादा टफ हो जाएगा यार। चलो यहाँ पर अभी ले लेता हूँ इसको और एक बार ऐसे अभी के लिए यहीं रुक जाते हैं, फिर एक नया रूल आएगा। CH मैंने हटाया ना, उसके पीछे एक रीज़न, ठीक है। चल CH यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ आपके पास मेन कार्बन की चेन कौन सी होगी? दिक्कत हो जाएगी तुम्हें तो। चलो ऐसे करते हैं, इसको COOH बना दें, ठीक है। इधर से शुरू होगी है ना, सिंपल लेवल से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 दूँ? नहीं, बेशक से फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब मेन चेन सिंपल वाली रखो और आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप आए ना आए बराबर है कि पापा सबके कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया वहाँ सारे क्या हैं? बच्चे हैं, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो 4 मिथाइल शुरू हो जाओ। अब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा 4 मिथाइल से पहले मेरी डिक्शनरी है एक, मेरे से ले जाना, उसमें F पहले आता है, M से आता है, उसमें ABCDEF पहले आता है। और ये जो CHO ग्रुप है, इसको हमारे गांव में बताया था एक आदमी ने कि फॉर्माइल बोलते हैं प्रीफिक्स में जब यूज करते हैं, तो इसका नाम सबसे पहले आना चाहिए मेरी डिक्शनरी के हिसाब से। बाकी हो सकता है आपकी डिक्शनरी में कुछ अलग हो, दिखा देना मुझे, है ना। बेटा यहाँ पे आ जाएगा 7 फॉर्माइल, समझ में आ रहा है बेटा सबको? क्योंकि 7 पे F अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखूंगा बेटा मैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी तो ध्यान रखना है। 7 फॉर्माइल, इसके बाद देखो HEFGH, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। आपका मिथाइल तो अभी तक नहीं आया बेटा। ओह, अभी तो कीटो ग्रुप है, यानी कि 6 पे क्या है? कीटो। और लास्ट में जो इसने बोला था, लास्ट में सबसे लास्ट में है वो तो 4 मिथाइल। रूट वर्ड क्या है बेटा 8 का? ऑक्टेनोइक एसिड, ये इसका नाम है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सुनो, वैसे तो बेटा क्योंकि मेरी जो थी वो थी, मेरे मन में वो थी कि मैं उसका सबसे लास्ट में लेके आऊँगा, इसलिए मैंने जो है आपका यहाँ पे इसका सबसे लास्ट में मिथाइल लगाया। लेकिन हर बार कीटो वर्ड ना देकर अगर ऑक्सो यूज़ कर लेता ना, तो फिर मिथाइल पहले आ जाता, ऑक्सो बाद में, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में इसने ऑक्सो दिया या कीटो। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो उसी केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब्जेक्टिव पेपर में आप दोनों नाम लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कि आपके पास कीटो दिया है या ऑक्सो दिया है, एंड उसके बेसिस पर आप लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान सुनना इस चीज़ को। चलो यहाँ पे तुम्हें बना देता हूँ एक बढ़िया सा कंपाउंड, और उसके बाद तुम्हारी जो IUPAC हो जाएंगी उसको आज हम लोग अलविदा कर देंगे। फिर हम लोग थोड़ा सिलेबस भी आगे बढ़ाएंगे। IUPAC बहुत ज़्यादा होगी, शायद 5 क्लास हो गई होंगी, 4-5 क्लास तो आराम से होती है ना, 1-2 क्लास की IUPAC क्लास 10 की। चलो ये कंपाउंड बताना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, जो जो पढ़ा है मैं सारा दे रहा हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन तक पढ़े हैं सारा। बेटा बनाता जा, वो तुम्हारे रुकने के हिसाब से मैं थोड़ी रुकूँ। 11 CH, इधर लिख दो COOH। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया हमने? एस्टर को छोड़ देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा दिया, कीटोन यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अलावा एल्कोहल यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा हमने क्या क्या पढ़ रखा है? और डबल बॉन्ड पढ़ रखा है। एल्कोहल यहाँ ही लगाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। एल्कोहल कहाँ लगाऊँ? जगह ही नहीं दिख रही मुझे, तो यहाँ लगा। सारा जो सब कुछ सिखाया एक बार निचोड़ देता हूँ। मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा रखा है ना? और कुछ सिखाया है मैंने तुम्हें? CH3 रह रहा है, बताओ किस कारण पे रह रहा है? इस कारण पे CH3 भी लगा देता हूँ। और क्या लगाऊँ बताओ तुम्हें? और क्या सिखा रखा है? 1 2, इस कारण पे कम लग रही है चीज़ें, C2H5 लगा देता हूँ। और बताओगे? खुश? क्लियर? चलो देखो, अब चाहे कंपाउंड कुछ भी दे रखा, हमें घबराना नहीं है। CHO से स्टार्ट कर देंगे, इधर वाले से स्टार्ट करेंगे, इधर वाले कंपाउंड से। अच्छा 11 का नाम होता है यूनिडेक, हाँ अंडे, उसके बाद डोडेक, हाँ ये सारी चीज़ें हैं चलेंगी। उसमें 11 कंपाउंड का बना है, ध्यान से। 1 2 3 नंबर तो समझ में आ गया ना? COOH पापा जी हैं। ब्रांचिंग में कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, नंबर वहाँ से देंगे। फिर COOH 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। CH इसको ऐसे भी लिखा सकता है, समझ जाना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO लिख दिया, CHO लिखे बाद एक ही, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो फर्स्ट और लास्ट पे, या एक कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड हो, या दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हो, ऐसे केस में आप लोग लास्ट वाले कार्बन को कंसीडर मेन चेन में नहीं करेंगे, यानी कि 11 नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। सर ऐसा कैसे 11 नंबर आ क्यों नहीं रहा? बेटा इसका सिंपल सा रीजन है कि रीजन इसका सिंपल सा रीजन है कि आपके पास मेन चेन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, और बाकी सारे को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एज ब्रांचिंग ट्रीट करेंगे। और जब एज अ ब्रांचिंग हम लोग इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो भैया मेन चेन तो वो हो गया, तो 10वें पे ब्रांचिंग मानी जाएगी, यानी कि 10 पे फॉर्माइड है। सबसे पहले नाम किसका आएगा बेटा? 10 फॉर्माइड। अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेंगे तो आपको कुछ और तो दिख नहीं रहा, सबसे पहले तो फॉर्माइल आएगा। यस, ये भी गलत है बेटा। एक डिक्शनरी है मेरे पास, उसमें एक अल्फाबेट आता है ABCDE, ई के बाद एफ आता है। और अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये ग्रुप लगा रखा था यहाँ पर, आपके लिए स्पेशल लगाया था, मुझे पता था तुम्हें एफ के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। तो बेटा यहाँ पर पहले इथाइल है, ठीक है। अब देखो 5 पे हमारे पास इथाइल अल्फा। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, छुपके से एक लाइन खींच के सारे जो ग्रुप हैं वो अलग से लिख लिया करो कि कौन कौन से ग्रुप हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकल और, जैसे कि यहाँ पे है, मुझे पता है कि यहाँ पे दे रखा है एक फॉर्माइल ग्रुप आ रहा है, एक आपके पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एक आपके पास आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, और उसके बाद आपके पास एक आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है, एक आपके पास कीटो ग्रुप आ रहा है। ये सारी चीज़ें अब कुछ नहीं करना, ये सारे ग्रुप हमारे पास आ रहे थे, है ना, ये तो हमने साइड में लिख दिए। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख देंगे पोजीशन के साथ। तो इनमें से सबसे पहले आता है ई, पता है ना बेटा ये बात? हाँ, ई आता है। ई कौन से ग्रुप पे? यहाँ पे इथाइल, यानी कि 5 पे इथाइल। ई के बाद क्या आता है? H F। चलो भगवान का भला होगा, इतना तो पता है तुम लोगों को। लेकिन फॉर्माइल किस ग्रुप पे? 10th पे, तो इसलिए बेटा 11 नहीं काउंट होती, 10 पे इसको अब ब्रांचिंग मानी जाएगा ना, 10th पे फॉर्माइल, ठीक है। 10 फॉर्माइल। उसके अलावा बताइए आप मेरे को, 7 पे हाइड्रोक्सी लिख दूं, चलेगा ना? 7 पे हाइड्रोक्सी। उसके अलावा बताइए बेटा मेरे को, कीटो ग्रुप आ रहा है, 6 पे कीटो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 कीटो। और बताइए मिथाइल ग्रुप भी होगा कहीं? 10 पे मिथाइल। अब इसके आगे की जो नेमिंग है वो बिल्कुल सेम वही रूल बनाएंगे जो हमने पढ़े थे। इसके बाद क्या था? रूट वर्ड, फिर अनसैचुरेशन, फिर सफिक्स। अभी एक बार दोबारा लिखा दूंगा मैंने आपको क्या लिखवाया, ठीक है। तो इसके आगे रूट वर्ड, 10 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? डेक इन, पहले इन लगा देते हैं, डेक 3 इन, ये सिखाया था मैंने आपको, इन और आइन वाला केस। डेक 3 EN का ई हटा देंगे, 3 इन, और आइन का था 8 वाइनोइक एसिड, YNE का भी ई हटा देते। ये तो कराया था मैंने जब ब्यूट 2 इन 3 आइन वाला कंपाउंड कराया था, ब्यूट 2 इन 4 आइन जो भी कराया था, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों थे, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कराई थी, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आई। डेक 3 इन 8 वाइनोइक एसिड, समझ में आ गया? तो इस तरीके की कंपाउंड की नेमिंग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये तो सिर्फ आप लोगों का बेस मजबूत करने के लिए था। क्लास 11th में जब आप कोई धप्पा करने की कोशिश करेगा, आप धप्पा अब नहीं होंगे, कि क्लास 11th में थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, जैसे एनिलीन की है, इथेन डायमीन, इथेन अमीन। अब ये जो नेमिंग है ये सब अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 11th के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना। तो बेसिक तो तुम्हारे पास यही है 4, यहाँ तक कोई डाउट कर लेंगे, क्लियर है सारी चीज़ें। अब एक ग्रुप होता है जिसका नाम है हेलो ग्रुप। क्या होता है? हेलो ग्रुप, जिसका नाम है हेलोजेंस। क्या है बेटा? हेलो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हेलोजेंस जो ग्रुप हैं, एक्चुअल में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नाम की चीज़ सुनी होगी। पीरियोडिक टेबल में जो आपके सामने लग रही है, वहाँ पर ऐसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन 18 वर्टिकल कॉलम में से
ग्रुप नंबर जो 17 का होता है बेटा, इसके अधिकतर एलिमेंट्स समुद्र में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम लिख दिया हमने सी फॉर्मिंग एलिमेंट्स या हेलोजेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजेंस हैं आप लोगों को 4 याद रखने हैं, F, Cl, Br और I। F हमारे पास रहेगा फ्लोरीन, Cl हमारे पास रहेगा क्लोरीन, Br हमारे पास रहेगा ब्रोमीन और I हमारे पास रहेगा बेटा आयोडीन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बच्चा इसमें? अब आप लोगों के पास कंपाउंड में इस तरीके से कोई भी चीज़ दी होगी, यहाँ पर I लगा देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर आ रहा है 4 आयोडोहेप्टेन। कितने? 3 3 6 7 4 आयोडो, मतलब जो ग्रुप होगा ना उसका ई हटा के सारा, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, बस ये नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 आयोडोहेप्टेन। समझ में आ रहा है? तो अगर ये हमारे पास ऐसे दे रखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोपेंटेन। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब आप लोगों को मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ कि हम लोग नंबरिंग किस बेस पे करते हैं। ठीक है, सॉरी नेमिंग किस बेस पे करते हैं। तो नेमिंग लेते वक्त हम लोगों, ये समझ में आ गया ना, हेलोजेंस हमारे पास केवल 4 है, केवल 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 प्रायोरिटी, जो मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद जो प्रायोरिटी जाएगी, ये सब प्रायोरिटी बेस पे है। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो प्रायोरिटी जाएगी वो किसको जाएगी बेटा? वैसे तो डबल बॉन्ड को जाएगी, डबल बॉन्ड फॉलोड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास जाएगी बेटा ये जाएगी हेलोजेंस को, और उसके बाद जो हमारे पास प्रायोरिटी जाएगी ये जाएगी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि मिथाइल इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट बनते थे ना। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। किसी भी नेम को लिखने के लिए मैंने पहले भी लिखवाया था, अब दोबारा लिखवा देता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ये सब्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं। केवल मिथाइल इथाइल वाले आप लोगों को, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाले नहीं, कई किताबों में मिथाइल की जगह देखो आपको, जैसे मैं ऐसे देता हूँ ना, ऐसे यहाँ पे एमी भी लिख सकते हैं। तो एमी का मतलब समझ जाना कि ये हमारे पास क्या है? मिथाइल। कई किताब में यहाँ पर ईटी लिख देते हैं ऐसे, ईटी का मतलब समझ जाना कि हमें क्या दे रखा है? इथाइल, इथेनॉल नहीं, इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट में अगर तो ईटी कहीं पे लिखा हो तो इथाइल, एमी लिखा हो तो मिथाइल, ये भी समझ जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जिसमें कि इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास कार्बन की चेन में लगने पर उसका पूरा नेचर चेंज कर देते हैं, वो फंक्शनल। भाई पहले नॉर्मल हेप्टेन कुछ और था, बट जब एक एसिड लग गया तो हमारे पास वो क्या हो गया? एसिड बन गया, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, राइट? केमिकल भी, तो केमिकल भी चेंज होगी, फिजिकल भी चेंज होगी। एल्केन और एसिड की तो प्रॉपर्टीज केमिकल भी अलग है बेटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये हो गए सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास क्या आता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद? बताओ, मैंने आपको बताया था रूट वर्ड। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स यूज करेंगे आप। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद जो प्रीफिक्स बोल सकते हैं एक ही बात है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने जैसे इन सबके प्रीफिक्स तो यूज करे थे, सबके प्रीफिक्स यूज करें सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स किस ऑर्डर में होने चाहिए? सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर इसके बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद क्या आता है बेटा? अनसैचुरेशन। और लास्ट में क्या आता है? हैं? कुछ भी बोले जा रहा है। लास्ट में आता है सफिक्स। ठीक है, तो बेटा आपसे ऐसा नहीं बोलेंगे दारू पी क्या है, आपसे बोलना अल्कोहल पी क्या है। अच्छा भांग बोला था, चल हाँ जी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? बेटा आइसोप्रोपाइल, देखो मैंने आपको कॉमन नेमिंग में ये चीज़ कराई थी, शायद आप उस दिन छुट्टी पर जिस दिन नहीं आते, दिक्कत तो होंगी। अब देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है कि एक कार्बन पे अगर 2 CH3 लगते हैं
तो हमारे पास वो ग्रुप क्या होता था, आइसो ग्रुप होता था। और इसमें अगर अल्कोहल लग गया तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप में भी हमारे पास सेम तरीके से यूज होता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक लास्ट में आप लोगों को इसका यूज समझा रहा हूँ, वैसे मैंने समझा दिया है, और उसके बाद हम लोग फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास IUPAC का लास्ट कंपाउंड। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एल्केन है, एल्केन के शुरू के 4 मेंबर गैस होते हैं। ब्यूटेन हमारे पास सिलेंडर में यूज किया जाता है, LPG वगैरह में, उसकी जो स्मेल होती है वो सल्फर की वजह से होती है। इससे मैं बता चुका हूँ, है ना। हाँ, मरकेप्टो कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डाल देता हूँ इस बार CHO, CH3, C2H5, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, डबल बॉन्ड O, 1 2 3, Cl, 3 4, इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसका आ जाएगा Br। चलो इसका नाम बता दो। अब आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, एल्डिहाइड से। तो बेटा आप लोगों के पास नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आप इसको कंसिडर करेंगे 11 वाले को? आपका आंसर है यस। कि सर आपके पास इसमें हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो कैसे आएंगी, हमारे पास जब इसका नाम खत्म हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या बताया, जो आप लोगों की ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो जो चीज़ें ब्रांचिंग में है उनका नाम सारे अलग लिख लो। तो क्या क्या है, देखो एक तो ब्रोमो है, ब्रोमो के बाद एक मिथाइल है, मिथाइल के बाद एक कीटो है, कीटो के बाद एक इथाइल है ना। ये सारी चीज़ लिखते जाओ। यहाँ पर क्या है, क्लोरो है, इस बार तो हमारे पास और भी कुछ है, हाइड्रोक्सी। बेटा OH को हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो ब्रोमो की पोजीशन देखिए क्या आएगी, 2 ब्रोमो। देखो क्या ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। B के बाद क्या आता है, BC। ठीक है, तो 2 ब्रोमो के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 7 पे क्या आ रहा है, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है BC के बाद, E किस पे है, 5 पे। तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 इथाइल। ये सारे नाम छोटे होने, बस एक कैपिटल आएगा। ठीक है, 5 पे इथाइल। फिर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, किस कार्बन पे, 10 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, HIJK, कीटो, 4 पे कीटो, 4 कीटो। फिर क्या आ रहा है, मिथाइल, मिथाइल आ रहा है। मिथाइल किस ग्रुप पे, 3 मिथाइल। आप देखो फिर क्या आएगा, रूट वर्ड, 11 का रूट वर्ड क्या है, यूनिडेक, अनडेक, अनडेक। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, ये हो गया हमारे पास सारे प्रीफिक्स, रूट वर्ड, फिर अनसैचुरेशन। बताओ, 6 EN, वेरी गुड। 8 बाई N का E हट जाएगा और सफिक्स मेन क्या है, अल। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास आपका लास्ट था IUPAC का। आई होप आप लोगों ने मजा लिया होगा इस कंपाउंड का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।